नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप लोग सीएससी के माध्यम से जब भी फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं और लास्ट स्टेप में जाकर जब आप ई साइन वाले ऑप्शन पे आते हैं और जब यहां पे आप प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करते हैं और अगर आपको बार बार सर्वर बिजी का इशू आ रहा है तो इसको किस प्रकार से रिजॉल्व करेंगे, आज हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कई सारे लोगों का एक साथ दिन में 100 से 150 लोगों का आराम से फार्मर रजिस्ट्री सीएससी के माध्यम से ही कर पाएंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, कौन सा ट्रिक है, आज की इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल फ्री में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप सभी को देखना है और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सर्च करना है फार्मर। इतना सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है आ जाएगा सेंट्रलाइज फार्मर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आपका अगर यूपी है तो यूपी वाले को सिलेक्ट करोगे, एमपी है तो एमपी को सिलेक्ट करेंगे, गुजरात है तो गुजरात को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका स्टेट होगा अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने फार्मर रजिस्ट्री का जो ऑफिशियल साइट है यह ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी के सामने आपका साइट ओपन हो जाएगा। साइट ओपन हो जाने के बाद यहां आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन विथ सीएससी। तो आप सीधा लॉगिन विथ सीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, अगर आपको इस प्रकार से एरर आता है वार्निंग ऑब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम है। आप दोबारा से लॉगिन विथ सीएससी पे क्लिक करेंगे। जब आप दोबारा से सीएससी पे क्लिक करेंगे लॉगिन विथ सीएससी, तो अगर आपका आईडी पासवर्ड जो है सीएससी का आपके ब्राउजर में सेव रहेगा तो डायरेक्टली ये ले लेगा। बाई चांस आपसे अगर आपका सीएससी आईडी पासवर्ड मांगता है इस प्रकार से, तो फिर आपको अपना सीएससी आईडी पासवर्ड यहां डालना है। इसके बाद जो भी यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखाया गया है, कैप्चा कोड आपको सावधानी पूर्वक सही सही फिल करना है। कई बार ऐसा भी होता है कैप्चा सही डालने पर भी नहीं लेता है। तो कैप्चा यहाँ पे हमने डाल दिया है। साइन अप पे हम क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद फिर आप सभी जो है जो फार्मर रजिस्ट्री वाला डैशबोर्ड है उसमें आप अपने सीएससी आईडी के माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो इसका सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ही आसानी से काम कर पाएंगे। बस आपको किस प्रकार से करना है, कौन से तरीके से करना है, ये आपको जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग नॉर्मल तरीके से करते रहते हैं तो नॉर्मल तरीके से हो नहीं पाता है और ऐसे में फिर आपको अपने कस्टमर को मजबूरन लौटाना पड़ता है। जबकि अभी हाल फिलहाल में फार्मर रजिस्ट्री बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है सभी किसानों का करने के लिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप सभी का जो एग्री स्टैक है ये लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आप सभी अपनी सीएससी आईडी के द्वारा इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद आपका जो डैशबोर्ड इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर किस प्रकार से आपको फार्मर का रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपको ई साइन का प्रॉब्लम ना आए, बार बार सर्वर बिजी का प्रॉब्लम ना आए, आप एक ही दिन में उसी टाइम उस कस्टमर का, उस फार्मर का आप लोग फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो किस प्रकार से करना है, बिल्कुल भी स्टेप को मिस नहीं करना, स्किप करके आगे मत बढ़ना, वरना एक भी छोटी सी स्किप आपके लिए आपका प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जब ऑप्शन आता है तो सबसे पहले आप जो नए फार्मर हैं उनका आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद कहीं भी एक जगह आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक 6 अंकों का ओटीपी जाएगा। ठीक है, ये ओटीपी आप यहाँ पे डाल के वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। ओटीपी जब वेरीफाई उसका हो जाए, ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप सभी से उसका जो है मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो जो मोबाइल नंबर कस्टमर के पास में उपलब्ध है वह नंबर यहाँ डालेंगे और कहीं एक जगह क्लिक करेंगे तो उसके नंबर पर भी ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी आप लोग यहाँ पे डालेंगे। ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो उसका आधार और मोबाइल दोनों वेरीफाइड हो जाएगा और इस प्रकार से आपके सामने फार्मर की जो डिटेल से आ जाएगा, जैसे कि उसका जो नाम है हिंदी और इंग्लिश में सब प्रकार के यहाँ पे आ जाएंगे डिटेल्स। तो यहाँ पर आप उसकी जो कास्ट कैटेगरी है, ठीक है, कास्ट कैटेगरी उसकी क्या है, एससी, एससी और ओबीसी, जनरल जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर लोकल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक उसका नाम कन्वर्ट होके नहीं आ पा रहा है तो आप खुद से लोकल लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में जो उसका नाम है वो सही लिखा है लेकिन हिंदी में ऑटोमेटिक जब ट्रांसलेट हो रहा है तो गलत नाम लिख के आ रहा है, तो ऐसे में उसको भी आप यहाँ पे सही तरीके से हिंदी में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
इसके बाद फिर आप लोग नीचे बढ़ेंगे। नीचे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे जो है कस्टमर का यानी कि फार्मर का एड्रेस आ जाएगा। जो उसका इंग्लिश में एड्रेस होगा ऑटोमेटिक हिंदी में फिलअप होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उससे गांव का नाम या कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि हिंदी में जब कन्वर्ट होता है ऑटोमेटिक, तो कई बार वो हिंदी गलत लिख ट्रांसलेट हो जाता है। तो आपका मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज होगा, अगर गलत आपको लग रहा है कि हाँ गलत ट्रांसलेट हो गया है, तो आप मैनुअली यहाँ पर उसको फिल कर लीजिए सही तरीके से इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद लैंड ऑनरशिप डिटेल पे आप ऑनर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑक्यूपेशन उसका एग्रीकल्चर को आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन फैच लैंड डिटेल का, ठीक है। जब आप एग्रीकल्चर और लैंड ऑनिंग फार्मर पे क्लिक करते हैं, फैच लैंड डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद जो फार्मर है उस फार्मर का आप डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर उसकी ज़मीन है। इसके बाद उसका जो सर्वे नंबर है यानी कि गाटा संख्या है, गाटा संख्या आप लोग यहाँ पे डालेंगे। गाटा संख्या डालने के बाद आप लोग जो है जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही जो किसान का नाम है वो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी उस किसान का नाम है आप क्लिक करके उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उस गाटा संख्या पे 4 ऑनर हैं यानी 4 मालिक हैं तो चारों लोगों का नाम आएगा। अगर सिंगल ऑनर है, सिंगल मालिक है तो अकेला उसका नाम आएगा। अगर ज्वाइंट है जैसे कि 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, 3 लोग, जितने भी लोग होंगे सभी लोग के नाम आ जाएंगे। तो जिस फार्मर का आप यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं, जो जिस फार्मर का जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम आपको यहाँ पर उस फार्मर का सेलेक्ट करना है। किसी और फार्मर का नाम यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करेंगे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद चेक बॉक्स करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही इस प्रकार से आप देखेंगे तो उसका जो नाम स्कोर मैच स्कोर है वो भी यहाँ पे आ जाएगा 98%, या उसके नाम के अकॉर्डिंग हो सकता है 98%, 78% या फिर 100%, 99%। वो उसके नाम की खतौनी में और आधार में जो नाम है वो आपस में मिलान होके यहाँ पे उसका मैच स्कोर आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप कि यहाँ पे वेरीफाई ऑल लैंड पे आप क्लिक करेंगे। वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो आपको 3 चेक बॉक्स दिखाई देंगे। तीनों बॉक्सेस पे आपको एक एक करके टिक मार देना है। टिक मारने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव का, ठीक है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड का समय लगेगा प्रोसेसिंग होने में। 10-15 सेकंड के बाद या 30 सेकंड के बाद आपके सामने फार्मर कंसेंट ई साइन वाला पेज आ जाएगा। अब यहीं पे ही काफ़ी सारे लोगों को जो प्रॉब्लम है वो आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप OTP पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद जैसे ही प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करने के बाद भी आपको बिजी सर्वर का मैसेज शो करता है, यहाँ पे साइड में ही दिख जाएगा बार बार। अगर आपको वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है कि कंटिन्यू प्रोसीड टू ई साइन लगातार अपने माउस के बटन से लगातार क्लिक करते रहेंगे। जैसे कंटिन्यू लगातार आप क्लिक करते रहोगे, लगभग 10-15 बार आप कंटिन्यू करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रोसीड टू ई साइन से पेज आगे बढ़ जाएगा और आपके सामने दिस साइट कैन बी रीच्ड का इशू आएगा। जैसा मैं आपको फिलहाल अभी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन पे कंटिन्यू लगातार क्लिक करते जाएंगे तो फिर आपके सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश यहाँ पर इस प्रकार से इनवैलिड ट्रांजैक्शन ई साइन प्रोसेस आ जाता है तो दोबारा से आप ट्राई करेंगे और किसी केस में क्या होगा कि यहाँ पर दिस साइट कैन बी रीच्ड का आपको इशू देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक बार यहाँ दिखा दूँ, दिस साइट कैन बी रीच्ड, ठीक है, या 503 सर्वर अनअवेलेबल अगर इस प्रकार से आता है, दिस साइट कैन बी रीच्ड आता है, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है रिफ्रेश वाला, इसी को कंटिन्यू आप रिफ्रेश करते रहेंगे। तो जो रिफ्रेश वाला आपका मतलब ई हस्ताक्षर वाला जो पोर्टल है, ऑप्शन है, वो आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आपके सामने ई साइन हस्ताक्षर वाला पेज ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ पर आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो फार्मर का आप लोग आधार नंबर डाल के जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करेंगे, उसके नंबर पे OTP आएगा। OTP डाल के जैसे ही सबमिट करोगे तो सबमिट कर देने के बाद इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पर आपका जो पेज है ओपन हो जाएगा ई हस्ताक्षर वाला, ठीक है। तब ये हस्ताक्षर वाला पेज ओपन होता है, आप आधार नंबर डाल के गेट OTP करोगे, OTP आएगा, यहाँ पर डालोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये सबमिट हो जाने के बाद सीधा आपको रीडायरेक्ट करेगा CSC पेमेंट पेज पर, क्योंकि आप CSC से कर रहे थे तो इतना जल्दी नहीं करेगा। लगभग जब आप सबमिट करेंगे 10-15 सेकेंड 30 सेकेंड तक का गोल गोल घूमता रहेगा, आपको लगेगा भी सर्वर फिर से क्रैश होगा, लेकिन नहीं, ये ऑटोमेटिक घूमता रहेगा। वो पेज कट नहीं करना है, ऑटोमेटिक CSC पेमेंट पे ले आएगा। यहाँ पर फिर आप अपना CSC का पासवर्ड डालेंगे, फिर CSC का वॉलेट पिन डालेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। आपके वॉलेट से 5 रुपये का अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और डिडक्ट होने के बाद वापस से ये बैक होके आपका जो फार्मर रजिस्ट्री वाला डैशबोर्ड है
इस प्रकार से आ जाएगा पेज आपका। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज इस प्रकार से आपको आता है। तो अगर सर्वर बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है तब तो इस प्रकार से आपको मैसेज शो हो जाएगा, देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जैसे आप पेमेंट कटाएंगे, पेमेंट कटाने के बाद तुरंत ही वापस से आपको इस प्रकार से पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से लोडिंग होता रहेगा, लेकिन आपका स्लिप नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कस्टमर जो किसान है, फार्मर के नंबर पे मैसेज में ही इस प्रकार से जो है ये रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली एनरोलमेंट, इस प्रकार से उसको एक मैसेज जा चुका होगा, उसको एनरोलमेंट आईडी भी दिख गया होगा। और बाई चांस अगर नहीं जाता है उसके पास में मैसेज इस प्रकार से टेक्निकल इशू होने के कारण, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है दोबारा से अपने फार्मर रजिस्ट्री में अपनी CSC ID से लॉगिन करोगे और यहाँ जो आधार नंबर का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप आधार नंबर डालोगे उस किसान का, और जैसे ही क्लिक करोगे कहीं पर भी, तुरंत ही आपके सामने उसका स्टेटस आ जाएगा कि ये जो है फार्मर रजिस्ट्री पेंडिंग है, अप्रूव है। तुरंत ही वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि पेंडिंग, जस्ट अभी आपने किया तो तुरंत ही वो पेंडिंग में चला जाएगा और आपको एनरोलमेंट नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहें तो उसी का फोटो भी कस्टमर को खींच के दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है CSC के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है इस समय। कंटिन्यू लगातार क्लिक पे क्लिक करते रहना होगा। और ये ध्यान रखना होगा कि आपका नेट भी अच्छा होना चाहिए, नेट आपका स्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वर पहले से ही बहुत ख़राब है। तो ऐसे में आपको कंटिन्यू जो प्रोसेस बताया हूँ कि ई साइन के बाद कंटिन्यू लगातार आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर पेज आगे बढ़ता है, दिस साइड कैन बी रीच्ड का एरर आता है, तो उस पेज को लगातार आप रिफ्रेश करते रहेंगे तो ई साइन का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा आखिरकार, और फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपके उन्हें कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।